हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिन्हें शुक्रवार के दिन करने से माता लक्ष्मी रूठ करके घर से चली जाती हैं। इसलिए आपको शुक्रवार के दिन ये 4 काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको पैसों की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। कौन सा काम है 4 जिससे हम शुक्रवार को नहीं कर सकते हैं, ये आपको मैं वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। हिंदू धर्म में एक और मान्यता है कि सप्ताह के हर दिन किसी न किसी खास देवी देवता की पूजा की जाती है, जिसमें शुक्रवार के दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और शुक्रवार के दिन आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाए। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। अगर आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की आराधना, पूजा और साधना करनी ही पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वह घर कभी धन से खाली नहीं होता है, वह घर हमेशा धन से परिपूर्ण होता है। यही वजह है कि हर कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में लगा रहता है। साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में, मेरी तिजोरी में, मेरे पर्स में हमेशा पैसा खचाखच भरा रहे। ठीक ना? तो चलिए जानते हैं कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। पहला काम है घर में गंदगी रखना। आप अपने घर में शुक्रवार को पूरे घर की सफाई कीजिए, अगर संभव हो तो, क्योंकि संडे को अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है। पर माता बहनें अगर चाहें तो शुक्रवार के दिन अपने हर घर में पोछा लगा सकती हैं। नमक डाल करके पानी में, हल्का सा 1 चुटकी नमक डाल दिया पानी में, झाड़ू मारने के बाद जितने आपके घर में कमरे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी कमरे हैं, हर घर में नमक मिले पानी से पोछा लगा करके जरूर रखिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन साथ ही साथ साफ सुथरे घर में माता लक्ष्मी जल्दी प्रवेश करती हैं। जिस घर में धूल मिट्टी जमी रहती है, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, जो घर की चीज़ें हैं वो भी व्यवस्थित नहीं होती है, अस्त व्यस्त होती हैं, तो माता लक्ष्मी आने से कतराती हैं। लक्ष्मी जी को साफ सफाई अधिक पसंद होती है। साफ सफाई वाले घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए जो पॉजिटिव एनर्जी है वो माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। आपका जो घर का ऑरा होता है ना, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ठीक। अब दूसरा काम है वो आपको नहीं करना चाहिए, वो है शाम के वक्त सोना। अगर सूर्यास्त हो गया है, सूर्य ढलने के बाद भी अगर आप सोते रहते हैं तो आपको यह काम आज से ही बंद करना होगा। शाम का जो समय होता है वो पूजा पाठ का समय होता है। गोधूली बेला जो है वो पूजा पाठ का होता है। इस समय घर में पॉजिटिव एनर्जी का होना बेहद ही जरूरी होता है। अधिकतर देवी देवता भी शाम के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे में जब घर का कोई व्यक्ति इस दौरान सोता हुआ रहता है तो घर में नेगेटिव एनर्जी फैलने लगती है। साथ ही आपके ऐसे सोने की वजह से घर के जो दूसरे लोग हैं ना, उनमें भी आलस फैलता है और आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक। और ऐसे नेगेटिव माहौल में माता लक्ष्मी कभी रहना पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? आप सोना चाहेंगे? नहीं ना? तो ऐसे में माता लक्ष्मी घर से चली जाना ही बेहतर समझती हैं। फिर चाहे आप उनकी कितनी भी पूजा पाठ कर ले, वो पसंद नहीं करती हैं। तो आपको आज से ही दूसरा काम शुक्रवार का क्या है, नहीं करना है। आपको शाम के समय सोना नहीं है। अब तीसरा काम जो है वो स्त्री का अपमान आपको नहीं करना है। आपने ये बात तो कई बार सुना होगा ना कि जो घर की बहन बेटियां होती है, बहू बेटियां होती है, वो माता लक्ष्मी का रूप होती हैं। जब बच्ची का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। ठीक ना? तो ऐसे में आपको इनका सम्मान, मान सम्मान, आदर करना चाहिए और किसी भी हाल में इनकी बेइज्जती या इनका अपमान नहीं करना है। जिस घर में महिलाओं का मान आदर नहीं होता है, मान सम्मान नहीं होता है, वहाँ उनके साथ, उस घर में अगर उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, उनको बात बात पर डांटा फटकारा जाता है, ताड़ा जाता है, तो वहाँ माता लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती हैं, वहाँ से वो चली जाती हैं। और उनकी खाली जगह को भरने के लिए वहाँ पर उनकी जो बहन है दरिद्रता, वो वास कर जाती है। तो सिर्फ शुक्रवार को नहीं, आपको
सप्ताह के हर दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन आपको अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब जो चौथा काम है वो है शुक्रवार के दिन आपको किसी भी रूप में कोई भी जानवर जो आपके घर में है, जैसे छिपकली हुई, चूहा हो गया, चुचुंदर हो गया, आपको किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। घर के आते हैं, खाते हैं, थोड़ा सा आप अपनी सेफ्टी करके रखिए। अगर आपका कोई नुकसान करता भी है, जैसे चूहे अनाज खुला पाते हैं तो वो खा जाते हैं, तो आप उनको सेफ्टी करके रखिए। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको और बताता हूँ, वो आपको करना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप उस उपाय को कर सकते हैं। माता बहनें चाहें तो ये उपाय वो भी कर सकती हैं। आपको करना क्या है, आप यह उपाय गुरुवार को करिए, ठीक ना। गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप क्या कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। और पूजा में आप जो है सुहाग की जो सामग्री होती है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो सुहाग की चीज़ें होती है, काजल, ये सारी चीज़ें जो है वो आप पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाइए। भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आप पूजा कीजिए। उनको जो आपने ये सामग्री चढ़ाई है, और उनको पीले रंग की बूंदी, पीला बूंदी जो है भगवान श्री हरि विष्णु को आप भोग में चढ़ाइए। पूजा संपन्न होने के बाद आप जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं उसे आप किसी सुहागिन महिला को दे दें। अगर पुरुष यह काम करते हैं तो उनके नौकरी के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए यह उपाय सोने पर सुहागा साबित होता है। यह मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, उपाय है। आप करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। आपका चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, या अगर आपको पैसे रुपए से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, ठीक ना, आप यह उपाय करिएगा। आपको यह केवल 5 गुरुवार करना है। जो सुहाग की सामग्री चढ़ानी है भगवान श्री हरि विष्णु को, और पीले बूंदी का भोग लगाना है। लड्डू आपको लड्डू मिले, आप लड्डू का भोग लगा लीजिए, चलेगा। पर पीले रंग का बेसन का जो लड्डू होता है या बूंदी होती है वो आपको चढ़ानी है। आपने चढ़ा लिया। सुहाग की सामग्री को आपको किसी सुहागिन महिला को दान कर देना है। और जो बूंदी का है, जो बूंदी आपने चढ़ाई है या लड्डू का प्रसाद चढ़ाया है, उसे आप अपने घर परिवार में या अगल बगल जो भी है उसे बांट करके वो खा लीजिए। आप खुद देखेंगे कि ये जो चमत्कार है ना, ये जो छोटे छोटे टोटके हैं ना, वो बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। वही हाल है इन उपायों का। आप छोटे छोटे उपायों के माध्यम से अपनी घर की बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान पा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी समस्या है, आप उनसे जूझ रहे हैं और आप उनका खुद से सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो में कई सारे जगह पर हमारा फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा। हमसे बात करने के लिए ये नंबर चार्जेबल है, आपको चार्ज देना पड़ता है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या कॉल के माध्यम से हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।